एक लड़की और उसका एक कोलीग ब्रेक के टाइम कुछ खाने के लिए ऑफिस से बाहर निकले और एक समोसे वाले के पास पहुंचे। उस ठेले पर खड़े बुजुर्ग आदमी ने उनके लिए गर्मा गर्म समोसे तैयार किए। लड़की ने जैसे ही समोसा देखा तो बहुत ही बदतमीजी से उस बुजुर्ग आदमी से मुखातिब हुई। कहने लगी, अरे बूढ़े, चटनी डाल। चटनी क्या तेरा बाप डालेगा? लड़की के गुस्ताखाना रवैये के बावजूद उस बुजुर्ग ने बड़े ही नर्म लहजे में लड़की से कहा कि बेटी माफ करना, मैं भूल गया था, मैं अभी चटनी डाल देता हूं। बुजुर्ग ने समोसों पर चटनी डाली और वो दोनों समोसे खाने में मशगूल हो गए। इसी दौरान बुजुर्ग की नजर लड़की के मोबाइल पर पड़ी तो बुजुर्ग ने पूछा कि बेटी, ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, ये कौन सा मोबाइल है? लड़की बड़े ही मगरूराना अंदाज में बोली कि ये मोबाइल आईफोन है। पता है कितने का है? 1,00,000 रुपए का। वैसे तू क्यों पूछ रहा है? बुजुर्ग ने कहा कि मेरा बेटा मोबाइल के लिए जिद कर रहा है, सोच रहा हूं कि उसे भी एक ऐसा मोबाइल खरीद कर दे दूं। ये सुनकर उन दोनों ने जोरदार कहकहा लगाया और उस बुजुर्ग आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि देख रहे हो, बूढ़े को आईफोन चाहिए। तेरे बेटे की ख्वाहिश है ना, वो ख्वाहिश ही रह जाएगी। तेरी औकात नहीं है इसे आईफोन दिलाने की। लड़की फिर से बोली कि पहले अपनी औकात देख ले, ठेले पर खड़ा है और ख्वाब देख रहा है आईफोन के। बुजुर्ग बेचारा खामोशी से सर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा और लड़की की बातों की वजह से गहरी सोच में पड़ गया। लड़की से फिर रहा न गया और फिर बोली कि पता है हमारी सैलरी कितनी है? पूरे 50,000। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं हम लोग, समझ आया? बड़ा आया आईफोन लेने वाला। तू जो काम कर रहा है ना, वही कर, समोसे बेच। ये तो हमारी मजबूरी है तेरे ठेले पे आने की, क्योंकि आसपास कोई और दुकान है नहीं ना। वैसे भी तेरे ठेले पे आने से हमारा स्टैंडर्ड खराब होता है। बुजुर्ग ने हाथ जोड़ते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी दुकान पे आते हैं। वो दोनों फिर से बोले कि ऐसा कर कि अपने बेटे का दिल बहलाने के लिए उसे कोई छोटा मोटा नोकिया का सस्ता सा मोबाइल ले दो, जो तुम्हें चलता चलाता 10-11 हजार में मिल जाएगा और वो तुम्हारी औकात पर बिल्कुल सही सूट करेगा। लड़की ने तो अब बदतमीजी की हद पार कर दी थी और बोली कि ओ बूढ़े इंसान, चादर देख कर पांव फैलाने चाहिए, वरना पांव चादर से बाहर निकल जाते हैं। ये सुनकर अब तो बुजुर्ग का हौसला जवाब दे गया। वो बोला, मैडम, आप बड़ी कंपनी में काम करती हैं, मगर आपको बोलने की तमीज नहीं है। लड़की अब आग बबूला हो गई और बोली, अबे औकात में रह, हमें मत सिखा कि कैसे बोलना है, आया बड़ा गरीब ठेले वाला। बुजुर्ग लड़की की बातें बर्दाश्त करते करते थक गया था। ना चाहते हुए भी अब उसने सोचा कि इस लड़की की अक्ल ठिकाने लगानी चाहिए। ये जो बदतमीजी अभी कर रही है वो किसी और गरीब की दुकान पर भी जाकर करेगी। अब बुजुर्ग बोला, मैडम, गरीब किसे बोल रही हो? ये जो समोसा आप खा रही हैं 10 रुपए का एक बेचता हूं और रोजाना के ऐसे 5,000 समोसे बेचता हूं। पूरे दिन का हिसाब तुम खुद लगा लो। 50,000 के रोज समोसे बिकते हैं मेरे। 25,000 खर्च करके 25,000 रुपए रोजाना की बचत है। और बताओ महीने के कितने हुए? बुजुर्ग ने तंज करते हुए कहा कि आप तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो, कहां हिसाब होगा? महीने के 7.5 लाख रुपए कमाता हूं। और फिर मुस्कुराते हुए बोला, छोड़ो, मैं कहां ले पाऊंगा 1,00,000 रुपए वाला आईफोन? तुम ही ले सकती हो, किस्तों पर और लोन पर। औकात दिखा रही हो। यह सुनकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए और शर्मिंदगी के मारे वहां से निकलने लगे तो बुजुर्ग ने कहा, अरे मेरे पैसे तो देते जाओ, 50,000 रुपए महीना कमाते हो ना। उन्होंने पैसे अदा किए और जैसे ही अपनी बाइक पर बैठने लगे तो बुजुर्ग ने पीछे से आवाज दी कि अरे मैडम, इतने खटारा स्कूटर पे आती हो अपनी कंपनी में? यह कहकर उसने पास ही खड़ी एक कार की तरफ इशारा किया और बोला कि मुझे देखो, इस गाड़ी पे मैं आता जाता हूं। ये देखकर हैरत के मारे उन दोनों ने अपने सर पकड़ लिए और फिर अपनी बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकले। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको ये पैगाम पहुंचाना था कि हमें किसी का काम देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो हमसे ज्यादा कमा रहा हो और हमसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हो। हमें किसी के छोटे या बड़े काम पर नहीं, बल्कि उसके रवैये और उसके अखलाक पर उसकी इज्जत और एहतराम करना चाहिए। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बल्कि हो सके तो ऐसे लोगों को जरूर टैग कीजिए जो किसी का मजाक उड़ाते हैं। हमारा इस्लाम टीम को इजाजत दें, फिर किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।